हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर क्यूट का एपिसोड नंबर 6। एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे वो किडनैप डॉक्टर तियान को उठाकर पानी में फेंक देता है और वहीं पे जर्नल जी और उनके छोटे भाई भी ये सब देख लेते हैं। जहाँ पे जर्नल जी दौड़ते हुए डॉक्टर तियान के पास जाते हैं और वो भी पानी में छलांग लगा देते हैं। अपने भाई को ऐसा करता देख उनके भाई को थोड़ा सा बुरा लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नौकर की वजह से उनके भाई यानी जर्नल जी ने पानी में छलांग लगा दी, मतलब किसी के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। ये बात उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। वो वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जर्नल जी जो होते हैं डॉक्टर तियान को पानी से बाहर निकाल के लाते हैं और वो देखते हैं कि डॉक्टर तियान अभी सांस नहीं ले रही होती है। वो उनके पेट से पानी निकालने वाले होते हैं, तभी उनके भाई छोटे भाई आ जाते हैं और कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि जब आपने किसी नौकर के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। जहाँ पे जनरल जी कहते हैं कि ये इन्फेंटा के कत्ल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और मैं इसे इस समय पे अभी खो नहीं सकता। जहाँ पे उनके भाई कहते हैं कि देखिए अभी आपको लेकर डॉक्टर तियान के साथ बहुत ही ज़्यादा रूमर्स फैले हुए हैं, तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए और अपने कपड़े बदल लीजिए, आगे मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस पे उनके बड़े भाई कहते हैं कि ठीक है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुम इसे देखो कि ये होश में आए, मैं अभी थोड़ी देर में कपड़े चेंज करके आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उनके जो छोटे भाई हैं वो डॉक्टर तियान के पास बैठ जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आखिर तुमने अपने आप को क्यों बदला है, आखिर तुम एक लड़का बन के यहाँ पे क्यों रह रही हो। वो अभी सोच ही रहे होते, तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान को होश आ जाता है। डॉक्टर तियान होश में आने के बाद उनके जनरल जी के छोटे भाई से पूछती है क्या आप थे जिन्होंने मुझे बचाया है, तो उस पे उनके छोटे भाई कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जनरल जी को जो कि अपने कपड़े बदल लिए होते हैं और वहाँ पे उनके पर्सनल बॉडीगार्ड आते हैं और वो उनसे बताते हैं कि डॉक्टर तियान को बचा लिया गया है, आप चलिए। तभी वो देखते हैं जनरल जी के भीगे हुए कपड़े और भीगे हुए बाल, तो उनसे कहते हैं तो वो आप थे जिन्होंने जनरल जी की जान बचाई है, पर क्या ज़रूरत थी आपको पानी में छलांग लगाने की, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते। इस पे उनके जो राजा होते हैं मतलब जनरल जी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि उस समय पर जनरल जी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था और इसीलिए मैं पानी में कूद गया क्योंकि वहाँ पे कोई था भी नहीं। और हाँ, मैंने उस इंसान की शक्ल देखी है जिसने उसने पानी में फेंका था, हल्का सा झलक देखा था और उसने मुंह पे पट्टी बांध रखी थी, तो नकाब बांध रखा था, तो अभी भी वो कैसन में ही होगा, जल्दी उसके बारे में पता लगाओ। आगे की सीन में हम देखते हैं जो जनरल जी होते हैं वो डॉक्टर तियान से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कैशर के सारे लोग चले आते हैं क्योंकि सबको पता चल गया होता है कि डॉक्टर तियान के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया है। इस पे वहाँ पे पहुँचने के बाद जनरल जी पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, तो उनके छोटे भाई बताते हैं कि डॉक्टर तियान का हाथ पैर बांधकर किसी ने उन्हें पानी में फेंक दिया था और इनकी जान बच गई। जिस पे सस्पेक्ट नंबर 3 कहती है कि आप कितने लकी हो जो आपकी जान बच गई। यहाँ पे सस्पेक्ट नंबर 1 का जो आदमी होता है वो कहता है कि क्या आपको याद है आपको पानी से किसने बचाया था। इस पे डॉक्टर तियान कहते हैं मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत गहराई में चली गई थी, तभी किसी ने मुझे हाथ से लगा के खींच लिया। इस पे उनके जो छोटे भाई होते हैं जनरल जी के तरफ देखते हैं तो जनरल जी इशारा कर देते हैं, कहते हैं नहीं तुम मेरे बारे में मत बताओ, कोई और कहानी बना दो। जिस पे उनके छोटे भाई कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से कहानी सुनी थी कि ये जो नदी है इसके अंदर एक प्यारा सा टर्टल रहता है, छोटी सा कछुआ रहता है जो कि हमारे पूर्वजों का है और वो हम लोगों की जान भी बचा सकता है। वो दैविक कछुआ है जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। बाकी सभी लोग तो हंसने लगते हैं और उसके बाद से ही उनके जो जनरल जी होते हैं वो भी इसमें उनका साथ देते हैं और कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मैंने भी अपने पूर्वजों से ऐसी कहानी सुनी है। और ये कहानी सुनने के बाद वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर तियान को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती हैं और कुछ दवाइयाँ बना रही होती हैं और अपने साथ घटित सारी घटनाओं को याद कर रही होती हैं और सबके बारे में सोच रही होती है कि सब लोग वहाँ पे क्या क्या बिहेव कर रहे थे, कैसे बिहेव कर रहे थे, पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि उनके ऊपर हमला आखिर में किसने किया है। और वो फिर सोच भी रही होती है कि हाय रे मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरे साथ इतना बुरा बुरा हो रहा है हमेशा से, कल पानी में गिर गई, फिर ये हुआ वो हुआ, सारी बातें सोच रही होती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि जनरल जी आपके रूम में पधार रहे हैं। इस पे डॉक्टर तियान सोचती है कि जनरल जी मेरे रूम में क्या करने आएंगे। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और जनरल जी वहाँ पे आ जाते हैं, जिसको देखकर जो डॉक्टर तियान है वो बहुत ही ज़्यादा भौचक्की हो जाती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं और घुटनों के बल बैठ के सोचने लगती है कि आखिर मैं जनरल जी को कहाँ पे बैठा हूँ, कहाँ कैसे बैठा हूँ, क्योंकि पहली बार जनरल जी इनके रूम में आए होते हैं।
फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है बहुत ज़्यादा टेंस होती है कि अरे मेरे रूम में जनरल जी आ गए, और उनसे पूछती है कि आप बताइए मेरे कमरे में क्यों आए, आपने बुलाया होता तो मैं खुद आपके पास चला आता, आपको क्या परेशानी है, मतलब क्या करने के लिए आए हैं। तो जनरल जी बताते हैं कि मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ, कल तुम्हारे ऊपर जिसने हमला किया क्या तुम्हें याद है वो कौन था। तो इस पे जो डॉक्टर तियान कहती है नहीं मुझे तो नहीं पता, पर आप कहिए तो मैं आपके लिए चाय बना लाऊं। तो जनरल जी पूछते क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो डॉक्टर तियान बताती है हाँ मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे जनरल जी उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया। तो वो बताती है कि मेरे ऊपर हमला संडाली ने किया था। तो जनरल जी जो होते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे ऊपर हमला उसने किया था। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो उनसे बताती है कि उसकी अजीब सी स्मेल की वजह से, क्योंकि वो स्मेल मैंने कहीं भी नहीं सुनी है। हाँ जब उसने मुझे अपने कंधों पे बैठाया था तो मैं उस वक्त बेहोश थी, पर उसकी गंदी सी स्मेल की वजह से मैं अभी तक बीमार हूँ, तो ज़रूर वही होगा। तभी जो जनरल जी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि अगर उसने तुम्हें किडनैप किया तो आज उसने आत्महत्या क्यों कर ली। इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो जो वो जनरल जी होते हैं वो उसको बताते हैं कि हाँ कल उसने तुम्हें किडनैप किया था और आज उसने अपने आप को मार डाला। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है ना, वो बहुत ही अनलकी रहा होगा कि उसने तुम्हें किडनैप किया और तुम्हें मारने के बजाय उसने खुद को मार लिया। इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो भी थोड़ी बहुत शॉक्ड होती है कि जिस पे उसने इल्ज़ाम लगाया वही आज मर चुका है, तो आगे वो क्या करे। वो कहती है कि जिस किलर ने मुझे मारने के लिए संडाली को भेजा था वो बहुत ही चालाक है। पहले उसने मुझे मारने के लिए संडाली को भेजा और फिर उसको ही जान से मार दिया, और ऐसा लगा कि जैसे उसने खुद आत्महत्या की है। तो ये सब उसी का किया धरा है। जिस पे जनरल जी जो होते हैं उनकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, तो वो अपनी बीमारी का नाटक करती है। वो अपना छोटा सा दिमाग लगाती है और एक छींक लगाती है और कहती है अभी मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। जिस पर जनरल जी वहाँ से जाने लगते हैं, कहते हैं ठीक है अभी तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओ फिर मैं तुमसे बात करूँगा। और वहाँ से जाते जाते उसको एक तीखी निगाहों से देखते हैं, जिस पे जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो झुकी हुई होती है। उनके जाने के बाद डॉक्टर तियान सोचने लगती है। हम देखते हैं कि हमारी डॉक्टर तियान बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाती है और दिमाग लगाते लगाते बहुत ही ज़्यादा सोचती है कि आखिर वो कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है, आखिर वो कौन है जिसने उसको मार डाला है। तो दिमाग लगाने के बाद इसे पता चलता है जो सस्पेक्ट नंबर 3 है वो उनसे बात कर रही थी जब ये पानी से बच के आई थी। उसने उससे कहा था कि इस बार तो तुम बच गई लेकिन शायद अगली बार तुम बच ना पाओ। इसके बाद से इसे याद आता है, तो इसे लगता है कि ज़रूर वही लड़की है जिसने मुझे मारने की कोशिश की है और इन्फेंटा की मौत उसी के कारण हुई है। और मौत के कारण ये है कि ये लड़की जो है जनरल जी से प्यार करती है, उनसे शादी करना चाहती है और इन्फेंटा बीच में आ रही थी जिसके कारण इसने इन्फेंटा को जान से मार दिया और अब ये मेरे जान के पीछे पड़ी है। यहाँ पे तो रहना भी बहुत ही बुरा है, कब मैं मर जाऊँ कुछ भी पता नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा डर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर तियान को जहाँ पे एक गार्ड से मिलने आई होती है और वो उसके लिए कुछ खाना लेकर आई होती है और कहती है कि मुझे पता चला कि कल जब मैं गायब हो गया था तो मुझे ढूंढने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत आपने ही किया था, इसीलिए मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए ये खाना लेकर आई हूँ। और साथ में पानी भी देती है, कहती है पानी पी लीजिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि खाना आपके गले में फंस जाए। पानी पीने के बाद खाना खाने के बाद उस गार्ड के पेट में दर्द होने लगता है, जिससे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है ठीक है एक काम कीजिए आप जाके फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके बदले यहाँ पे पहरेदारी कर लेती हूँ। जिस पे वो गार्ड बताता है कि ये बहुत ही सीक्रेट रूम है और यहाँ पे सभी के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, तो इस रूम के अंदर कोई भी जाए तो उसके लिए मुझे आदेश है कि मैं उसको जान से मार डालूँ। तो कुछ भी हो जाए आप इस रूम के अंदर मत जाना वरना मुझे आपको जान से मारना पड़ेगा। तो डॉक्टर तियान कहती है ठीक है आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए फ्रेश होके आइए, मैं तब तक आपके बदले यहाँ पे पहरेदारी कर लेती हूँ। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं डॉक्टर तियान चारों तरफ देखती है कि कोई गार्ड्स उन्हें देख तो नहीं रहा और फिर अचानक से उस रूम में घुस जाती है। रूम में जाने के बाद वो एक्सप्लोर करने लगती है, मतलब इधर उधर सारे डॉक्यूमेंट चेक करने लगती है। वो डॉक्यूमेंट देखती है, अपने पिता के मौत से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगती है। तभी हम देखते हैं अचानक वहाँ पे एक गार्ड आता है रूम के बाहर और देखता है कि यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है और अंदर भी रूम में चारों तरफ जाके देखता है और उसे अचानक एक किताब गिरने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही गार्ड को पता चल जाता है कि यहाँ जरूर अंदर कोई है और वो अपना तलवार निकाल लेता है। अब तलवार देखकर तो डॉक्टर तियान के पसीने छूटने लगते
हैं। वो जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है तभी हम देखते हैं जनरल जी के छोटे भाई वहाँ पे आ जाते हैं और डॉक्टर तियान के मुंह पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं चुप रहना, कुछ मत बोलना। तभी हम देखते हैं कि जो डॉक्टर जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे मैं हूँ, बताओ। तो उसका जो गार्ड होता है वो कहता है आप यहाँ क्यों आए, अच्छा हुआ कि आते, मैंने मुझे लगा कोई और तो नहीं है। तो वो जो छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे बस कुछ किताबों की ज़रूरत थी इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो वो बोलता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था तो आप मुझसे बोल देते, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट ला कर दे देता। तो इस पर वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने साथ हेल्प के लिए एक साथी लेकर आया हूँ। और वो कहता है बाहर आओ। इस पर डॉक्टर तियान बाहर आ जाती है। तो गार्ड कहता है ठीक है, अब आप लोग काम कीजिए, मैं चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। गार्ड्स के जाने के बाद जो डॉक्टर तियान होती है वो जनरल जी के छोटे भाई को धन्यवाद बोलती है। तो जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे किसी भी नए इंसान का आना मना है। तो इस पे उनके छोटे भाई कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा ज़रूरी काम था इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। तो वो पूछते हैं क्या बताओ क्या काम है। तो वो कहते हैं कि असल में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, वो यहीं की है और उसके डॉक्यूमेंट लेने आया था, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो उनके छोटे भाई कहते हैं कि ठीक है बताओ कौन है वो, कौन कोई गार्ड है या कोई खाना बनाने वाला है, कौन है। तो वो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे किसी लड़के में इंटरेस्ट क्यों होगा, मैं एक लड़का हूँ इसलिए मुझे एक लड़की में इंटरेस्ट है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से जो उनके छोटे भाई होते हैं वो मन ही मन सोचते हैं कि ये जो लड़की है, मैं ये तो समझ गया हूँ कि ये एक लड़की है, लेकिन मैं इतना भी समझ गया हूँ कि इससे मेरे भाई को कोई भी खतरा नहीं है और ये मेरे भाई के लिए नहीं आई है बल्कि यहाँ पे किसी और काम के लिए आई है। अगले सीन में हम देखते हैं जनरल जी के छोटे भाई उनसे जाकर बात करते हैं और डॉक्टर तियान से कहता है कि मैंने यहाँ से बाहर भी आपको 2 बार देखा है और उन दोनों बार आप लड़कियों के कपड़े में थी। तो इस पे जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ज़रूर किसी और को देखा होगा, मैं एक लड़का हूँ और मैं लड़की के कपड़े पहन के कैसे घूम सकता हूँ। तो जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि आप लड़कियों के कपड़े पहन के क्यों घूम रही थी। तभी अचानक से वहाँ पे जनरल जी आ जाते हैं और उन्हें देखकर ये दोनों उनके तरफ मुड़ जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं जनरल जी उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे एक साथ क्या कर रहे हो। तो इस पे जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो उनसे कहते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने डॉक्टर तियान को देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनसे इनकी हालचाल यानी इनके तबीयत के बारे में पूछ लूँ। उसके बाद से जनरल जी डॉक्टर तियान से भी यही पूछते हैं। तो डॉक्टर तियान जो होती है वो कहती है कि मैंने अभी इनको देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका दिया हुआ कोट लौटा दूँ जो उस वक्त इन्होंने मुझे दिया था जब मैं पानी में गिर गई थी। इस पे जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं नहीं उस कोट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो तुम उसे रख सकते हो। तो इस पे डॉक्टर तियान जो होते हैं वो थोड़े से खुश तो होते हैं। तभी जनरल जी कहते हैं कि मैंने अब से पहले तो तुम्हें नहीं देखा किसी के साथ इतना फैमिलियर होते हुए, और उन्हें घूर के देखते हैं। जिस पे उनके छोटे भाई कहते हैं कि नहीं एक काम करो, वो मेरा जो कोट है ना बहुत ही ज़्यादा महंगा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो एक काम करना तुम मुझे लाकर उसे लौटा देना। डॉक्टर तियान कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं जो जनरल जी होते हैं वो अपने छोटे भाई से कहते हैं कि तुम एक काम करो मुझसे आकर मिलो क्योंकि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी काम है, और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। और हम देखते हैं जनरल जी उनके बॉडीगार्ड और उनके छोटे भाई तीनों लोग साथ में जा रहे होते हैं। जाते जाते उनके छोटे भाई देखते हैं डॉक्टर तियान भी वहाँ से जा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो उसी फ्लावर के पास जाके खड़ी हो जाती है और वहाँ पे खड़े खड़े सोचने लगती है कि आखिर उनके छोटे भाई ने मेरी मदद क्यों की, क्योंकि जिस रूम में मैं गई थी वहाँ पे तो बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। ये सब जानते हुए भी उन्होंने मेरी मदद की, कुछ तो बात है, दाल में कुछ तो काला है। तभी वो अचानक से देखती है कि जो फ्लावर लगा हुआ उस फ्लावर की कुछ पत्तियां गिरने लगती हैं और ये दौड़ के जाती है उस फ्लावर की पत्तियों को रोक देती है और कहती है कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें टाइम पे पानी दिया, तुम्हें धूप से बचाया, तुम्हें हवा से बचाया, और तुम ऐसे कैसे गिर सकते हो, तुम्हें पता है ना जब तुम सारे ख़त्म हो जाओगे तो जो जनरल जी हैं वो मुझे टांग देंगे, तो प्लीज़ तुम ऐसा ना करो। और वो पत्तियाँ उठाकर उसी फ्लावर पे लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि वो पत्ती गिर जाता है। ये सब देखकर जो डॉक्टर तियान है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पता है जैसे ही सारे फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे इस पौधे के, जनरल जी जो है वो मुझे हैंग कर देंगे, मतलब टांग देंगे, फांसी पे लटका देंगे। अगले सीन में हम डॉक्टर तियान को देखते हैं जो कि उसी सीक्रेट रूम के बारे में बाहर देख रहे होते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि 2-2 गार्ड्स लगे हुए, तो वो समझ जाते हैं इस बार पिछली बार वाला तरीका काम नहीं करेगा। अभी वहाँ से जा ही रहे होते तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जनरल जी के छोटे भाई आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगे। फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो उनके छोटे भाई से कहती है कि ठीक है एक काम कीजिए, मैं आपका कोट ला के पहुँचा दूँगी। तो जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हारे रूम पे ही चलता हूँ। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है नहीं नहीं आप मेरे रूम पे जाके क्या करेंगे, वो बहुत ही छोटा है, वहाँ पे बहुत ही छोटी सी जगह है, आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे। इस पे जो
जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो मानते नहीं है, कहते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारे रूम पे ही चलता हूँ ना, और वो वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ, दवाइयों में यूज़ होने वाले जितने भी पौधे लग सकते हैं वो सारे लगे। फिर हम देखते हैं अंदर से जो डॉक्टर तियान होती है वो उनके कोट लेके आती है। तो जनरल जी के छोटे भाई जो होते हैं वो कहते हैं तुम एक काम करो, मुझे ये कोट पहना दो। वो कहते हैं कि तुम खुद क्यों नहीं पहन सकते, आप खुद क्यों नहीं पहन लेते। तो इस पे जो उनके छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं कल ना रात को मेरी नस चढ़ गई थी हाथ की, इसलिए मैं नहीं पहन सकता, तो तुम मुझे पहना दो। कोट पहनाने के बाद जो उनके छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर देखा है 2 बार, और वो भी लड़कियों के कपड़े में। जिस पे वो कहती है कि आपने मुझे नहीं, ज़रूर किसी और को देखा होगा और मुझे समझ लिया होगा। और वो बताते हैं कि मैंने मेडिकल एकेडमी से डॉक्टरी की है और मैं यहाँ से बाहर नहीं गई, और आपको पता है कि मेडिकल एकेडमी में सिर्फ लड़के ही जा सकते हैं, लड़कियां जा नहीं सकती हैं। और फिर वो वहाँ से साइड में हट जाती है और पौधों को देख रेख करने लगती है, देख रेख का बहाना करके हट जाती है। फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो अपना छोटा सा दिमाग इस्तेमाल करती है और सोचती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा भाई, जिससे इसे मुझ पे यकीन हो जाए। उसके बाद से वो कहती है कि हाँ ये ऐसा ही होता है, बचपन से ही जब से मैंने जन्म लिया है तब से मेरा चेहरा लड़की की तरह होने के कारण सभी लोगों ने हमेशा से मेरा मजाक उड़ाया है, और आपको पता है मेरे माता पिता को कितनी ही बार मेरी वजह से घर तक बदलना पड़ा था, क्योंकि सभी लोग मुझे सिर्फ लड़की लड़की बोलकर चिढ़ाते थे। इसीलिए मैंने मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ताकि लोग मुझे लड़का समझे, और इसीलिए मैं यहाँ कैशर में रहने आया हूँ ताकि यहाँ पे लोग मुझे लड़का समझे और लड़की ना समझे। पर यहाँ भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मुझे लड़की ही समझा जा रहा है, मैं क्या करूँ। यहाँ पे कुछ खूनी है जो मुझे जान से मारना चाहते हैं, जनरल जी मुझे मार देंगे अगर उस फ्लावर से सारे फ्लावर गिर गए तो आगे मैं क्या करूँ, मैं जी के क्या करूँगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तो इस पे जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप मर जाओ, मैं ये नहीं चाहता कि आप मर जाओ। तभी हम देखते हैं कि उनके हाथ में छोटा सा छुरा जो होता है जिससे कि वो अपने पौधों की देखभाल करने के लिए इस्तेमाल करती है, वो अपने गले पे लगाई होती है, जिससे जनरल जी के छोटे भाई को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे अपनी जान लेने वाली है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, जिससे कि जो हमारी डॉक्टर तियान होती है उसको एक छोटा सा आइडिया आता है और वो अपने गले के पास लगा लेती है और कहती है कि ठीक है मैं ही मर जाती हूँ, मैं ही जान दे देता हूँ अपना, अपने गले के पास लगाती है। और जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो उनसे खींच रहे होते हैं, कहते हैं नहीं आप ऐसा मत करो। तो वो कहते हैं कि आप बताइए आपने मुझे नहीं देखा है ना, आपने किसी और को देखा होगा। इस पे जनरल जी के छोटे भाई को ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने तुम्हें नहीं देखा, वो ज़रूर कोई और होगा। इसके बाद से जो डॉक्टर तियान होती है वो अपने गले से हटाती है, कहती है हाँ यही तो मैं कह रही थी, मैं नहीं थी, वो ज़रूर कोई और होगा। फिर जो जनरल जी के छोटे भाई हैं उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तियान जो है वो नाटक कर रही थी, तो वो मन में सोचते हैं कि अब मुझे पता चल चुका है कि ये यहाँ पे मेरे भाई को नुकसान पहुँचाने के लिए तो नहीं आई है, पर इसका कोई ना कोई मतलब तो है यहाँ पे रहने का। और उसके बाद से वो मन ही मन में सोच लेते हैं कि मैं इसके ऊपर नज़र तो रखूँगा पर थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि बहुत ही खतरनाक लड़की है भाई, कुछ भी कर सकती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जनरल जी के छोटे भाई वहाँ से चले जाते हैं। जनरल जी के छोटे भाई के जाने के बाद जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो एकदम से रिलैक्स हो जाती है और डर भी जाती है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब डॉक्टर तियान ने इतनी खतरनाक एक्टिंग की थी। अगले सीन में हम देखते हैं जनरल जी को जो कि अभी अपने बेड पे बैठे होते हैं और फ्लावर की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर तियान बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उस पे प्लांट्स पे सिर्फ एक ही फ्लावर बचा होता है। और जनरल जी जो होते हैं उनका डरा हुआ हाव भाव देख के बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, और वो बार बार उस प्लांट की तरफ देख रहे होते हैं, जिसको देखने के लिए जो डॉक्टर तियान है वो उनको दूर करती है, मतलब उस फ्लावर और जनरल जी के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जिससे जनरल जी मुस्कुराने लगते हैं। और हम देखते हैं डॉक्टर तियान जल्दी जल्दी सारी बत्ती बंद कर देती है, मोमबत्तियाँ बुझा देती है और कहती है अब आप सो जाइए आराम से, और उन्हें पंखा करती हैं। जनरल जी के सोने के बाद हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो वहाँ से वो पौधा लेकर अपने रूम पे चली आती है। फिर हम देखते हैं कि उस पौधे को अपने रूम पे लेकर आती है, और इनके जो डॉक्टर साथी सहपाठी जो भी होते हैं इनके साथ वाले से वो उनसे कहती हैं कि तुम एक काम करो, इस फ्लावर को प्लीज़ ठीक कर दो, क्योंकि अगर इस फ्लावर में ये फ्लावर भी टूट गया तो जो जनरल जी हैं वो मुझे लटका देंगे, मुझे जान से मार देंगे। जिस पे वो बताते हैं कि देखो मैं किसी पौधे का इलाज नहीं करता, मैं जिंदा इंसानों का इलाज करता हूँ। तो इस पे वो उनका बहुत ही हाथ पैर जोड़ती है कि प्लीज़ 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 बचा लो मुझे, मैं जब मर जाऊँगी, मैं मरना नहीं चाहता। तो जिस पे वो जो मोटू अंकल होते हैं वो उनको राय देते हैं कि देखो हर एक फ्लावर का ना एक फ्लावर एंजल होता है,
तो उसे अगर तुम खुश कर दोगी तो ये तुम्हारा फ्लावर बच जाएगा। तो तुम एक काम करो, उसका प्रे करो। जिस पे जो डॉक्टर ध्यान को भरोसा तो नहीं होता, पर क्योंकि अब उनके पास कोई और तरीका नहीं है, वो ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जनरल जी के छोटे भाई के पर्सनल बॉडीगार्ड से। वो आकर उनसे मिलते हैं जनरल जी के छोटे भाई से और उनसे कहते हैं कि आपको पता है मैंने कुछ रूमर्स सुने हैं, पर मैं डर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ। तो उनके छोटे भाई जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, काम करो, तुम मुझे बता ही दो। तो वो बताते हैं कि आपको पता है कुछ दिनों से कुछ रूमर्स फैले हुए हैं कि जनरल जी जो है अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देते सोते टाइम। पर कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है कि वो अपने कमरों में डॉक्टर तियान को लेकर सोते हैं, डॉक्टर तियान के बगैर नहीं सोते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है डॉक्टर तियान पूरी रात ही उनके कमरे में ही सोता है और सुबह आता है। और ये सब बहुत ही ज़्यादा रूमर्स फैले हुए हैं, जिस पे उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ कि आप भी उस लड़की को लेके थोड़ा सा असमंजस में है। तो इस पे जो उनके छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। उनके जाने के बाद वो मन ही मन सोचते हैं कि डॉक्टर तियान चाहे कुछ भी हो, एक लड़की तो है और उसमें दम बहुत ही ज़्यादा है, जो कि अकेले इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर रही है। आगे की सीन में हम देखते हैं जो जनरल जी होते हैं वो अपने छोटे भाई को मिलने के लिए बुलाए होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है जो डॉक्टर तियान है वो मेरी वजह से अपनी जान खोने वाला था, मतलब जान से जाने वाला था। और वो उनसे कहते हैं मेरी ही वजह से वो इन सब में फंसा है। तो मैं देखो पूरी मेंशन में किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। जिस पे उनके छोटे भाई कहते हैं तो आप इसका मतलब चाहते हैं कि मैं डॉक्टर तियान पे नज़र रखूँ। तो उनके जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर तियान पे नज़र रखो, पर छिपके से, ताकि उसको पता ना चले। और इस पे तुम कॉलपेट को पकड़ भी सकते हो, तो तुम उस पे नज़र तो रखो ही, साथ में किसी को पता ना चले, और तुम खूनी को भी पकड़ पाओगे। तो इस पे जो उनके छोटे भाई होते हैं वो उनसे कहते हैं कि क्या आपको डॉक्टर तियान के बारे में कुछ पता है। इस पे जो जनरल जी होते हैं कहते हैं ऐसा क्या। तो जो उनके छोटे भाई होते हैं वो बात बदलते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जो डॉक्टर तियान है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ। इस पे जो जर्नल जी होते हैं कहते हैं हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ही ज़्यादा मजाक किया है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हम देखते हैं कि उनके छोटे भाई मन ही मन सोचते हैं कि शायद भाई को अभी तक पता नहीं है कि जो डॉक्टर तियान है वो एक लड़की है। अगले सीन में हम सस्पेक्ट नंबर 3 यानी मैडम सू को देखते हैं, जो कि डॉक्टर तियान से मिलती है और उनसे कहती है अच्छा तुम ही डॉक्टर तियान हो जो कि उस दिन टर्टल से बचाई गई थी। तो डॉक्टर तियान कहती है कि हाँ जी मैं वही हूँ। तो इस पे जो वो मैडम होती है वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था, वो कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है धन्यवाद मेरा ख्याल, मतलब मेरी इतनी केयर करने के लिए, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। तो इस पे जो मैडम सू होती है वो कहती है कि तुम्हें मेरा धन्यवाद नहीं करना चाहिए, तुम जर्नल जी की एक नौकर हो, सर्वेंट हो, तो तुम एक काम करो, बस बहुत ही मन लगा कर उनका काम करो और अपना ख्याल रखना, ठीक है, बाय बाय। अगले सीन में हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो जनरल जी के पास होती है और उन्हें पंखा कर रही होती है और बार बार जनरल जी से बचा रही होती है कि कहीं उनकी नज़र वहाँ पे ना चला जाए जहाँ पे कि वो पौधा रखा हुआ था, और अभी वो पौधा नहीं है तो वो जनरल जी जो है मुझे अभी ही लटका देंगे। और वो मन ही मन सोच रही होती है जो मैडम सू हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ तो प्रूफ लाना पड़ेगा क्योंकि मुझे उन पर शक है। और फिर वो सोच रही होती है पर जनरल जी जो है मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो मुझे उनके लिए कोई ना कोई प्रूफ लेकर आना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जो जनरल जी हमारे होते हैं वो अपने कैसल में दौरे के लिए निकले होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं पत्थर के किनारे जो हमारी प्यारी सी डॉक्टर होती है, डॉक्टर तियार, और उनके साथ में उनके साथी मोटू अंकल होते हैं। मोटू अंकल से पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें सच में एक स्पिरिचुअल टर्टल ने बचाया था। इस पे जो डॉक्टर तियान होती है उसे तो खुद ही पता नहीं होता है कि उसे कुछ किसने बचाया है, तो वो अपने मन से ही कहानियाँ करने लगती है और कहती है हाँ मुझे एक टर्टल ने बचाया था। वो पूछते हैं कि तुम बताओ वो टर्टल तुम्हें कैसा दिखा। तो वो कहती है कि वो टर्टल देखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दा था, उसके बड़े बड़े नाखून थे, उसका अजीब सा चेहरा था, वो तो पता नहीं कैसे उसने मुझे बचा लिया, वरना उसे कोई भी वो नहीं था कि वो मेरे जैसे एक सुंदर लड़के को बचाए, वो उसने मुझे बचा लिया। वो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखता था, अजीब सा दिखता था, उसकी बहुत ही ज़्यादा बुराई करता है, जो कि हमारे जो जर्नल्स ही होते हैं वो पीछे खड़े होकर सुन लेते हैं और उनको ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि एक तो उन्होंने उसे बचाया और उसकी इतनी बुराई कर रहे हैं। और फिर वो सामने आ जाते हैं, सामने देखकर जो डॉक्टर तियान होते हैं और मोटू अंकल होते हैं दोनों लोग घुटने के बल बैठ जाते हैं। जिस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं अच्छा तो तुम्हें स्पिरिचुअल
टर्टल ने बचाया? तो जो डॉक्टर तियान होती है कहती है हाँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो अगर उसने तुम्हें एक बार बचाया तो दोबारा भी ज़रूर बचाएगा, क्योंकि वो ज़रूर से तुम्हें पसंद करने लगा होगा। तो तुम एक काम करो, अब उसे बुलाओ, क्योंकि अब मुझे भी उसे देखना है। अब ये का जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो तो यहाँ पे फंस गई, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसे किसने बचाया, और वो तो यहाँ पे बड़ा बड़ा फेंकने में लगी हुई थी। बड़ा बड़ा फेंकने की वजह से हमारी डॉक्टर तियान फंस जाती है, और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय।